जा तत्रा जन कुरु श्रेषा निर्घाता भय संकिता। निर्घाता भय संकिता। जब इधर भगवान के नंद रानी ने सुना तो वो घबरा गई, वृक्षों के गिरने से घबरा गई। तो इधर ऐसे ही कन्हैया को उठा लिया गोद में। ये जब कन्हैया का जन्म हुआ है ना, तब से ब्रज में उत्पात ही उत्पात हो रहे हैं। एक भी दिन कोई ऐसा नहीं कि जब उत्पात ना हो। लेकिन भगवान ने एक एक करके इन सब उत्पातों को समाप्त किया। इन सब उत्पातों को भगवान ने समाप्त किया। तो आइए हम सब एक भजन के माध्यम से अपने उस प्रभु का चिंतन करते हैं। वो बड़ो नटखट वेगी यशोदा तेरो कन्हैया। 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 तेरो बाप कन्हैया तेरो प्यार कन्हैया। तेरो बाप कन्हैया तेरो प्यार कन्हैया। तेरो बाप कन्हैया तेरो प्यार कन्हैया। तेरो
कन्हैया बड़ो नटखट वेगी यशोदा तेरो कन्हैया बड़ो नटखट वेगी यशोदा तेरो कन्हैया तेरो प्यार कन्हैया तेरो बाल कन्हैया तेरो प्यार कन्हैया बड़ो नटखट वेगी यशोदा तेरो कन्हैया बड़ो नटखट वेगी यशोदा तेरो कन्हैया बाल बंधु भगवान की जय। हे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वनं वृंदावन नामापसव्यं नवकानन। अब जो है भगवान गोचारण लीला के लिए जा रहे हैं। बच्चों के साथ क्रीड़ा करते करते भगवान गोचारण लीला की जा रहे हैं। अब गोविंद सभी गोल वालों को लेकर के गोचारण लीला के लिए जाते हैं। तो भगवान के पास एक वेणु है। तो जब भगवान वेणु का नाद करें ना, मानो पूरे जितने भी वहां जीव हैं, जितने भी गौ हैं, ओ भगवान की वेणु नाद सुनने वहां पहुंच। जब गोपियां सुनती है ना, तो गोपियां स्तब्ध हो जाती है। जो काम कर रही है वो उस अपने काम को छोड़ती है। कोई अगर दूध पिला रही है तो वो दूध पिलाना बंद कर देती है। वो प्रभु की वेणु नाद में जो है ना, वो भरा हुआ है। जो गायें सुनती है ना, तो गायें गौचार में बंद कर देती है। तत्रा चक्रवजांसा सकटैरंध्रस्रव। एक समय आया, समय आने पर भगवान बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई वत्स पालक बन गए। और वहां एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया। वत्सासुर माने उसने बैल का धारण कर रखा है और वो बछड़ों के बीच में आकर के भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने बलराम से कहा, भैया मैंने तो बहुत राक्षसों का वध कर दिया है, एकाध राक्षस को आप भी मारो ना। तो भगवान ने बलराम से कहा, बलराम भैया। तो बलराम ने उसको एक मुक्का मारा और उसका प्राणांत हो गया। वत्सासुर का प्राणांत हो गया। बोलो बलराम भगवान की जय। तमातंतम सनिगृह तुत्यो दौर्व्याम्बकम कंस सकम सतापति। पश्यन्तु बालेषु दार लीलया मुदा वो
दावहु वीर नवातिवो। भगवान ने उसको एक घूसा मारा और उसका अनाथ हो गया, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो ग्वाल बाल ये दृश्य देख रहे थे। तो ग्वाल वालों ने देखा कि इतने भयंकर राक्षस को एक कैसे मार दिया। तो ग्वाल बाल विस्मित हो रहे हैं, कहीं ये कोई अवतार तो नहीं है, ये इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, ये कोई अवतार तो नहीं है। लेकिन भगवान वही स्वजन मोहिनी उस विद्या का प्रयोग करके सबको फिर ठीक पूर्ववत कर देते हैं। फिर ग्वाल वालों को लगता है कि नहीं नहीं हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा हो ये तो हमारे जैसे। भगवान ने कहीं भी नहीं पाया वहां कि हम परमात्मा हैं, हम पूर्ण ब्रह्म हैं, कहीं नहीं दर्शाया। मानो जैसे आप ग्वाल बाल हैं वैसे हम भी ग्वाल बाल हैं, लेकिन लीलाएं सारी देवों वाली की। लीलाएं जितनी भी की वो सब देवों वाली की, लेकिन ग्वाल वालों को विस्मित कर देते हैं। ग्वाल बाल विस्मित हो जाते हैं। फिर उनको लगता है क्या पता हमें ऐसा दिख रहा हो, लेकिन ये तो हम आपके जैसे। मुनिनाम गाम समाहर्तुम भूत्वा विप्रा समान दैत्योऽसि मुजरस्तस्मात् गोवत्सो भवदुर्मते गोवत्सो भवदुर्मते। ये जो है पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र उत्कल था, ये दैत्य था, और इस जन्म में भी जो है दैत्य करके आया था। तो भगवान ने इसका प्राणांत किया। तस्मै शापदोषितो जाजलो मुनि सत्साम, इसको साप लगा हुआ था। तो जितने भी ये पूर्व जन्म के शापित थे ना, उनका भगवान एक एक करके उद्धार कर रहे हैं। भगवान के हाथों से जिसकी मृत्यु हुई है उसको से भगवान का धाम प्राप्त होता है ना, उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो जितने भी ये रस है ना, ये पूर्व जन्म में इनको कोई ना कोई साप लगा है। तो भगवान के अवतार इसीलिए होते हैं, भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। कोई किस मनवंतर में स्थापित है, तो जो भी ये राक्षस है ना, ये स्थापित है। भगवान राम क्या रावण को मारने के लिए आए थे? नहीं, वो तो भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। और जिस समय भगवान राम के रूप में थे ना, उस समय मर्यादा में थे। उस समय उन्होंने मर्यादा का पालन किया। तो राम के चरित्र में एक एक मर्यादा है, हर कदम पर मर्यादा है, हर बात पर मर्यादा है। लेकिन कृष्ण कथा में मर्यादा नहीं है। ये कौन है? लीला पुरुष।
ये लीला करने आए हैं, ये वही राम कृष्ण बन करके आए हैं, वही राम कृष्ण बन करके आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं क्वचित नासाय मनो मनोदद्यात् प्रजापतः समुत्थाय वयस्तापन्ना स्वयं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में कलेवा करने का विचार से प्रातःकाल उठे। तो आज जो है जैसे बचपन में क्या होता था ना, गौचारण के लिए जाते थे, घर से थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते थे ना, वहीं आग जलाएंगे और वहीं कुछ न कुछ आलू की पकौड़ी बनाएंगे, है ना। तो वैसे ही आज गोप गोप के साथ भगवान भी जो हैं घर से कुछ सामान लेकर के गए। भगवान के साथ में सारे ग्वाल बाल एकत्रित हुए, उच्चारण के लिए गए और भगवान ने अपने बच्चों को आगे करते हुए बाल क्रीड़ा करते हुए सभी ग्वाल बालों के साथ उनका मनोरथ पूर्ण किया। ये जो पूर्व जन्म में जो रह गया था वो जो है कृष्ण जन्म में उनका भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो शेष राम जन्म में रह गया था उसको भगवान ने उनका मनोरथ कृष्ण जन्म में किया। तो भगवान जो है जो शापित हैं उनका उद्धार कर रहे हैं और जिनका मनोरथ शेष रह गया था उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण आज जो हैं ग्वाल बालों के साथ वत्सचारण करा रहे हैं, गौचारण करवा रहे हैं। तो भगवान आप जो हैं इन्होंने भोजन बनाया और एक दूसरे से मांग करके खा रहे हैं। भगवान जो है इनके हाथ से छीन रहे हैं तब खा रहे हैं। तो ये देख करके सबको विस्मय हो गया। भगवान इनके साथ में खा रहे हैं। वो पर ब्रह्म परमात्मा आज जो है गोपाल बन करके जो है इन गोपालों के साथ भोजन कर रहे हैं। तो एक दिन कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का दैत्य वो भेज ही रहा है। कंस जो है ना चुप नहीं है। जो दुष्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं जो है प्रयत्न करता रहता है किस प्रकार में इसका अनिष्ट करूं। तो ये कंस है ना, जो कम सुखम यति यस्य सह कंस। ये कंस का मतलब होता है किसी को सुख न देखना चाहता, किसी को सुखी न देखना चाहता, वो है कंस। वो किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए जो है बार बार ब्रज में राक्षस को भेज देता है। लेकिन उसको क्या पता कि जिसको भेजेंगे उसका उद्धार हो जाएगा, वो कभी दोबारा नहीं आएगा। तो अगासुर नाम का दैत्य राक्षस भेजा। उसने क्या करा है, अपना मुंह खोल रखा है और मुंह खोले बैठा है। तो जैसे ही ग्वाल बाल वहां से गए तो उसने अपनी जीभ लम कर रखी है। ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं, ये कभी कुछ भी रूप धारण कर लेते हैं। ये राक्षसों का स्वभाव है, वो मायावी होते हैं। जब हो जैसी माया प्रयोग कर लो। इधर पूतना ने बहुत सुंदर रूप धारण कर रखा था।
यद्यपि पूतना तो बहुत ही निकृष्ट है, न दिखने में है, न स्वभाव अच्छा है, न खान पान अच्छा है, लेकिन माया भी है ना, अपने माया के प्रभाव से किसी भी को धारण कर लेते हैं। माया के प्रभाव से ये रूप धारण करते हैं। तो अघासुर जो है अजगर के रूप में आया है और इसने अपने जीभ लंबी कर रखी है। तो ग्वाल वालों ने सोचा कि हाँ, इतनी बढ़िया गद्दार रास्ता बनाया। तो ग्वाल बाल भोले हैं बहुत, ग्वाल बाल बहुत भोले हैं। वो वहां भी अघासुर के मुख में भी आनंद से जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता ये राक्षस है, ये कोई राक्षस है। तो ग्वाल बाल जैसे ही अघासुर के मुख में गए और उसने अपना मुख बंद कर लिया। इसने कन्हैया को पता चला, वो परमात्मा तो उसने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर की जीभ को फाड़ करके उसका उद्धार किया। बोलो कृष्णैया लाल की जय। अस्मान की मत्र ग्रसिता विष्टानायम तथा चेद भगवत विनंक्षति। अरे भैया, हम लोगों को कब मिलेगा? अच्छा, कोई चिंता नहीं है। तो ग्वालबा कह रहे हैं, तो ग्वालबा जो है अंदर उसके मुंह में बड़े चिंतित थे। ग्वालबाल जो हैं बड़े चिंतित हैं। तो वो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, हमें बचा दो। तो प्रभु ने उनको, ग्वालबालों को बाहर लाया। विवसे तस्मिन् मिसां देवो। यह देखकर देवतागण आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं को आश्चर्य हो रहा है, ये ब्रह्म परमात्मा कैसी लीला कर रहा है। ये गौ चाह रहा है, वो पिता परमेश्वर गाय चाह रहा है, वो ग्वालबालों के साथ खेल रहा है। ये कैसा परमात्मा है? देवताओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये कैसा परमात्मा है। सब लोग जो हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये परमात्मा है भी कि नहीं। सब शंका हो रही है। सुखदेव कहते हैं, हे राजा, तथागवदना मृत्यो रक्षित्वा वत्सारकान् सरित पुलिननया भगवाने मा ब्रवीत्। भगवानां ब्रवीत्। ये भगवान जो लीला कर रहे हैं ना, इसको देख जो है ब्रह्मा जी भी विस्मित हो रहे हैं। देवताओं की तो बात छोड़िए, ब्रह्मा जी भी विस्मित होने लगे। ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान ने वो लीला की जिसमें ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भगवान जो है इस प्रकार से ग्वालबालों के साथ। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षार्थ के लिए क्या किया? ये भगवान है भी या नहीं है।
तो जितने बछड़े थे ना उनका अपहरण कर लिया, और जितने ग्वाल बाल थे उनका भी अपहरण कर लिया, उनको अपने लोग ले गए। कि ये परमात्मा है या नहीं है तो ये और नहीं है तो ये मेरे पास जरूर आएंगे, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा हूं, जगत पिता हूं, मैंने ये सृष्टि बनाई है। तो ब्रह्मा विस्मित हो गए, मैंने इस सृष्टि को बनाया है, लेकिन भूल गए कि ब्रह्मा को किसने बनाया है। वही बनाने वाला आज गौचारण लीला कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने इन सब ग्वाल वालों को और गायों को, बछड़ों को सब अपने लोक ले गए। अब जो हमारा एक साल है ना, देवताओं का एक दिन है, एक रात है। गिनती में जो हमारा एक वर्ष है वो देवताओं का दिन और रात है। उत्तरायण और दक्षिणायन दो आए। इतने भगवान ने क्या किया, जो पहले वाले बछड़े थे उनके जैसे बछड़े प्रकट कर दिए, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है ना, वो तो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े, सब पोत की तरह जैसा पहले था। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे नित्य की भांति जाते वैसे ही। तो जब से भगवान ने ये दोबारा बछड़े बनाए ना और दोबारा ग्वाल बाल प्रकट किए, सबसे प्रेम बहुत बढ़ रहा है, बहुत प्रेम दिख रहा है सब। ये भगवान की माया है, बहुत प्रेम दिख रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा के लोक में चले भगवान। अलग अलग लोक है ना, 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूर्भुवः स्वः महाजाना तप सत्य। फिर उसके बाद बैकुंठ है, और बैकुंठ के बाद कौन है, गोलोक धाम है, जहाँ की ये कथा चल रही है ना गोलोक। ये बाकी बिहारी और राधा रानी कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम रहते हैं। ये बैकुंठ से भी बहुत दूर है। बैकुंठ में कौन रहते हैं, विष्णु। ये भगवान बाकी बिहारी कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम रहते हैं। ये अलग धाम है। ये वृंदावन कोई साधारण नहीं है। ये वृंदावन कोई साधारण नहीं है। जहां हम बैठे हैं ये क्या है, ये केदार खंड है। ये केदार खंड की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है। यहां देवता निवास करते हैं। आपने देखा होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सारे देवता, सारे पांडव इधर आए। ये देवों की भूमि है, ये तपोभूमि है। ये क्या है, तपोभूमि है। यहां पर अपराध नहीं करना, यहां पर गलती से कभी जीवन में अपराध मत करना।
अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति। पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। ये हम जहां बैठे हैं ना, ये पुण्य क्षेत्र है। यहां देवता रहते थे, यहां देवता आए हैं। ये देवों की भूमि है। इसलिए जीवन में प्रयास करो कि कोई अपराध ना हो, कोई हमसे कोई अपराध ना हो, तो अन्य क्षेत्रों का किया हुआ पाप तो मिट जाता है। ये हरि का क्षेत्र है, ये ज्ञान की भूमि है। ये क्या है? ज्ञान की भूमि है। तो इस प्रकार से भगवान जो है ब्रह्मलोक में गए और द्वारपालों से कह दिया, ब्रह्मा का रूप धारण किया भगवान ने, और द्वारपालों से कह दिया ये जो बाहर से आएगा ना, वो नकली ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा मैं हूं। अब भगवान ने ब्रह्म के साथ लीला करना प्रारंभ कर दिया। भगवान जो हैं ब्रह्मा के साथ लीला कर रहे हैं, और भगवान ब्रह्मा के गद्दी पर आसीन हो गए और द्वारपालों से कह दिया, हे द्वारपालों ध्यान से सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, यहां मत आने देना। अब देखो प्रभु की लीला देखिए, जो असली ब्रह्मा है उसको नकली बना दिया, उसको नकली घोषित कर दिया। तो जैसे ही असली ब्रह्मा अपने घर में आ रहे थे, वैसे द्वारपालों ने रोक दिया। अरे आप किधर जाते हो? असली तो ब्रह्मा अंदर बैठे हैं, असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। आज मानव भगवान जो है ब्रह्मा की परीक्षा ले रहे हैं। ये ब्रह्मा ने परीक्षा ली थी ना भगवान की, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी भगवान की। तो आज वो गोविंद अब ब्रह्मा की परीक्षा ले रहे हैं, तो ब्रह्मा समझ गया, ब्रह्मा जी को समझ में आ गया वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होता है, वो जगत पिता है। तो नहीं ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी भगवान की। नौमीठते नवपुसे तडिदं वराया गुंजावतंत परिपे छिलसन मुखाया अन्यस्य जे कवलवे त्रिविशान वेणो लक्ष्मणश्रिये मृदुपते पशुपांग जाया। हे पशुपांग जाया नौमीठते प्रवंसे। हे प्रभु आप संसार को बनाते हैं, मैं आपको नहीं समझ पाया, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। कई श्लोकों में ब्रह्मा जी ने जो है स्तुति की भगवान, कई श्लोकों में स्तुति की। नौमीठते प्रवंसे। लेकिन आज भगवान को, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया भगवान। ब्रह्मा जी को भगवान ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? जब कोई भगवान से उसके भक्त अलग करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते।
उसको भगवान क्षमा नहीं करते, लेकिन जो जीव को परमात्मा से मिलाता है उसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। से इंद्र से भगवान जो हैं, इंद्र ने स्तुति की, लेकिन इंद्र से भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत श्लोकों में स्तुति करी, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान इनसे प्रसन्न नहीं हुए। इस प्रकार से भगवान जो हैं लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आपको कौन बन सकता है, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। अंतर्भवेता भवन्ति वायात्मजन्तो मृगयन्ति सं। आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, आपके गुणों को कौन जान सकता है। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं की। भगवान ने माखन चोरी की लीला की। अब भगवान क्या करते हैं, जो पुराने माटे होते हैं ना, हमारे यहाँ क्या बोलते पहले, चिंडे। समय में मटके होते थे, मटके। तो गोपियों ने जो दूध दही रखा होता था ना, उसको भगवान अपने आप कम खाते थे। मरकान बोक्षान विवर गुण। भगवान जो है उन वानरों को खिला रहे हैं। भगवान उन वानरों को खिला रहे हैं। तो गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं, नंद रानी जी से शिकायत करती है कि हे इंद्राणी, तेरे ये जो लाला है ना, ये बहुत नटखट है। ये क्या करता है, जो हमारी दादी सास के जमाने की मटी है ना, उसको, चलो कोई बात नहीं, दूध मक्खन खाए तो चलेगा, लेकिन ये जो है उस भांडे को फोड़ देता है, उस बर्तन को ही तोड़ देता है। तो मानो भगवान संदेश दे रहे हैं, ये माटी है, ये माटी में ही मिल जाना है। लेकिन गोपियों को तो बहाना चाहिए ना उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन से। गोपियां तो चाहती है कि कोई ना कोई बहाना हो और हमें उस कृष्ण के दर्शन हो। वो तो चाहती है कि हमें जो है कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां 24 से जो है भगवान के दर्शन करना चाहती हैं। तो एक गोपी आती है, वो शिकायत लेकर के आती है कि नंदरानी, तेरा ये जो छोरा है ना, ये बहुत शरारती है, ये शरारती है। क्या करता है, मैं सो रही, इसने मेरी चुटिया मेरी चारपाई के साथ बांध दी। इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं, वो लीलाधर है, वो परमपिता परमेश्वर लीलाधर है। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं की। आज कथा का पंचम दिवस है, षष्ठम दिवस और परसों सप्तम दिवस। इन 5 दिन में पता भी नहीं चला, पता चले आपको एक कथा बहुत
मन करता है कथाएं सुने। ये कृष्ण की जो कथा है ना, ये अपनी ओर खींचती है। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे हरे। तो हरे नाम का सहारा लेते उसके बाद जो समिति का आगे का कार्यक्रम होगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा, एक भजन बजाऊंगा। बोल कुंद भगवान की जय। हे मेरा नारायण मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की तो भाण सुन दे। हे मेरा नारायण मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की तो भाण सुन दे। हे मेरा नारायण मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की तो भाण सुन दे। मेरा नारायण मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की भोड़ सुने दे। स्वाणी मुरली की तो भाण सुन दे। स्वाणी मुरली की तू भोड़ सुने दे। कन्नो हल्लो मेरो बांसुरी बजैया, हरे कनु हलो मेरो बांसुरी बजैया। कन्नो हल्लो मेरो बांसुरी बजैया। हरे कनु हलो मेरो बांसुरी बजैया। ये बांसुरी बजैया घोड़े को चरिया। बांसुरी बजैया गोरी को जैया। ये भले बांसुरी बजैया घोड़े को चरिया। बांसुरी बजैया गोरी को जैया। चल बलि नारायण बांसुरी बजे दे, स्वाणी मुरली की तू भाण सुन दे। चल बलि नारायण मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की तू भोड़ सुने दे। ग्वालू दगिरी खिलण चली गे। बल बल दगीड़ी खेलने चली गे। बल बलू दगिरी खिलण चली गे। बल बल दगीड़ी खेलने चली गे। सोबन के वहाँ तुर छूट गे। सोबन के देवा तुम छुटी गे। सोबन के देवा हाथ में छुड़ी गे। सोबन के देवा तुम छुटी गे।
बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय।